जब मुंबई के टीवी चैनल होता है कोई हमारे राजस्थान के नाम को लेकर के आओ, एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां भाई कमल जी कमल के लिए। भाई साहब तालियां वालियां मत बजाना, आप ही थक चुके हो, मुझे पता है। जो भी कवि आ रहा है, कवियत्री आ रही है, आपसे तालियां बजाने की कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। आपको मस्ती से सुनना, मैं जितना आनंद मेरे अंदर है वो आपको देने की कोशिश करूंगा। आप मजा लेना, आ और वाह करना। अरे वाह! अभी मुझसे पूर्व गौरी मिश्रा यहाँ आपको कविताएं सुना रही थी, गीत गजल सुना रही थी। इनसे पूर्व मेरे भाई संजय शुक्ला सुना रहे थे। संजय शुक्ला जी सुना रहे थे जब तो ये माइक गर्म हो गया था और आप डर के मारे भी तालियां बजा रहे थे। और गौरी मिश्रा सुना रही थी तो कई लोग तो ऐसे देख रहे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई पी रहे हो उसको। सुन नहीं रहे थे, पी रहे थे। हालांकि पीने के मामले में कौन पीछे रहता है। कई लोग तो कवि सम्मेलन से पहले भी पी पुआ के रेडी सभी होते हैं। नहीं, आप सब लोग हैं, पीने के लिए कई तरह के पेय पदार्थ होते हैं जिसमें से आप कुछ न कुछ जरूर पी के आए। कौन कौन से पेय पदार्थ होते हैं सुनना, आनंद लेना। स्वागत भाई साहब। कि कोको कोला, लिम्का, थम्सअप, सोडा वाटर और शिकंजी, पेप्सी, कोला, जूस, बिस्लरी, बियर, रम और विस्की, ओलिया, चाट, राव, शरबत, रसना और गन्ना का रस, चाय, कॉफी, दूध, पानी, तेली, दारू, दही की लस्सी, भांग, गांजा, अफीम, चरस, स्मैक, हेरोइन और डोडा, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का, आग, धतूरा और सोडा। आगे समझ में मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा। अरे वाह! हमारे वीर रस के दो पुरोधा कवि और हमारा संचालक कवि भी वीर रस का है। ये बड़े क्रांतिकारी कवि हैं। इनको बड़ी चिंताएं रहती है साहब, देश की, विदेशों की, भारत की, पाकिस्तान की, चीन की। ये सब टेंशन के कवि। मैं अटेंशन का कवि। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान का कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। और बाल वाका कैसे नहीं कर सकता है कि 32 अस्त्र और शस्त्र तो हमारे बच्चे बच्चे के पास मौजूद है एट ए टाइम। अभी आप सबके पास है। और अगर आपको लगे यार ये अस्त्र शस्त्र हमारे पास है तो एक बार तालियों का महोत्सव कर देना और कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना। स्वागत स्वागत। कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हमारे पास है, अभी आपके पास है? कि चणगट, रेपट, झापट, थप्पड़, लप्पड़, चाटा, फेंट, डुग, मुग, भोग सिंह, बेटी, चपाती, टेमली, भोग सिंह, बम्पर डुग, जरबा, पटेड़ा, गुस्सा, टीटी, लाज, दुशुम, नानीवार, गुम्बा, दबीर, पटीर, सटीर, खुद, सपोट, चूंगट, लबूर, कड़कान और बटका। वाह कमल जी, वाह 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 वाह! चटकार बटका लगा आपको झटका। ये क्या है, शुरुआत दौर की बातें हैं। अब आप सबकी ऊर्जाएं अपनी जगह है, काफी देर से आप सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छी टीम भाई भूपेंद्र ने यहाँ जुटाई है। आदरणीय रजनी जी, रिंकू जी, सभी का बहुत बहुत साधुवाद कि इनको इन टीम में मेरे को भी इन्होंने याद किया है। और ये जो कवि हैं सब राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। सब राष्ट्रीय स्तर के कवि उसे कहते हैं जो राष्ट्रीय समस्याओं पर कविता करें। देखो 10 मिनट मेरे को देना, बिल्कुल मौलिक कविताएं सुनाकर आपको जाऊंगा, हास्य की बिल्कुल हल्का करके जाऊंगा। राष्ट्रीय स्तर का कवि उसे कहते हैं जो राष्ट्रीय समस्याओं पर कविता करे। मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर का कवि हूं। और अंतरराष्ट्रीय स्तर का कवि उसे कहते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की समस्याओं पर कविता करे। और अंतरराष्ट्रीय स्तर की समस्या है पत्नी। प्राय सभी देशों में पाई जाती है। मैंने एक कविता लिखी
शीर्षक खूंखार पत्नी। हालांकि पत्नी का नहीं प्यार का दो शब्द मैंने फालतू नहीं बिगाड़े। एक दिन मेरी खूंखार पत्नी मुझे प्यार से कहने लगी, वैसे तो वो जब भी कहती थी फटकार से कहती थी, उस दिन बड़े प्यार से कहने लगी, सुनो जी मेरे पास कान तो है पर झुमके नहीं है। वाह वाह, मेरे पास कान तो है पर झुमके नहीं है, नाक तो है पर नथ नहीं है, अंगुली तो है पर अंगूठी नहीं है। मैंने भी उसे उतने ही प्यार से कहा, सुनो जी मेरे पास जेब तो है पर पैसे नहीं। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। एक दिन मेरी वही खूंखार पत्नी सुबह सुबह बेलन लेकर जाती थी। मैंने कहा कहाँ जा रही है जगदम्बा? तो क्या पड़ोसन से लड़ने? मैंने कहा कल ही तो गई थी, क्योंकि कल तो सेमीफाइनल था, आज फाइनल है। तो मेरे और मेरी पत्नी के बीच के संवाद आपके मुकर हास्य के लिए मैंने इसमें पिरोए। आप सभी का ध्यान रखना। स्वागत स्वागत कमल भाई साहब। एक दिन मैंने मेरी पत्नी सुशीला से कहा, अरे भगवान कई दिनों से एक बात कहना चाहता हूँ, लड़ना झगड़ना बिल्कुल बंद कर दे, अब मैं शांति के साथ रहना चाहता हूँ। वाह, कुछ लोगों के धीरे धीरे समझ में आई है। अब मैं शांति के साथ रहना चाहता हूँ। शांति शब्द ने ऐसी क्रांति मचाई कि भ्रांति बढ़ गई। वो जट बेलन लेकर मेरी छाती पर चढ़ गई। वाह, अच्छा वो मेरी छाती पर चढ़ रही आके बिल्कुल सही बात सुनना। वो जट बेलन लेकर मेरी छाती पर चढ़ गई। मैंने उसके भीम काय आकार को सूक्ष्म दृष्टि से निहारा। एक एक शब्द पर ध्यान दूंगा। मैंने उसके भीम काय आकार को सूक्ष्म दृष्टि से निहारा, फिर डर के मारे प्यार से पुकारा, हे कोमलांगिनी, हे 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 कोमलांगिनी, हे कोमलांगिनी, गजगामिनी, अतुल बल धारिणी, बेलन प्रहारिणी, गम प्रदायिनी, खुशियां उजारनी, अशांति धारिणी, पति को मारनी, छाती कूटे की रोलन। वाह, मजा आ गया तो एक बार तालियां बजा के बता दे पीछे। स्वागत भाई साहब, बहुत हे बढ़िया। कोमलांगिनी, गजगामिनी, अतुल बल धारिणी, बेलन प्रहारिणी, गम प्रदायिनी, खुशियां उजारनी, अशांति धारिणी, बेलन पति को मारनी, छाती कूटे की रोलर। इतने में पकड़ लिया उसने मेरा कॉलर और सुधी सुनाता बेटे। अरे वाह वाह, भारत माता में कितना दम है। एक जेने वापिस ला दिया। एक बार जोरदार तालियां एक साहब। बार वापिस तालियां बजा दे। और तालियां साहब इस नगर पालिका के उस मैनेजमेंट के लिए भी बधे, एक सेकंड का समय नहीं लगने दिया साहब, लाइट जाने के बाद, और आपकी व्यवस्थाएं उसी तरह सुचारू हो गई। एक बार जोरदार तालियां इस पूरी नगर पालिका के सम्मान के लिए, वरना साहब 5-10 मिनट तक तो जनरेटर के पानी ढूंढते रहते हैं लोग। हाँ, स्वागत भाई साहब। सुधी श्रोता मैं एक पंक्ति दे रहा हूँ। इतने में पकड़ लिया उसने मेरा कॉलर और मुझ पर ऐसे हेटी जैसे रुपए पर डॉलर। वो विराट कोहली लगी और मैं पाकिस्तानी बोलर। वाह, उसकी विराट काया को अपनी छाती पर बेटा देख, अपनी हथेली में लगा देखने मृत्यु की रेख। उससे कहा, हे प्राणों की प्यासी, प्राण भी रहने दो, शेष वरण मानेगा कौन आपके आजीवन आदेश। मुझे आज्ञाकारी मान उसने बख्शी मेरी जान और मुझ पर से उठते हुए कहा, हाँ आज अपनी शादी की भी सालगिरह है। वाह, और अगली पंक्ति अगर आपको आनंद दे तो बताना। हाँ आज अपनी शादी की भी सालगिरह है। मैंने कहा, हे देवी मेरे तो पूरे ही सालगिरह है। वाह वाह वाह। उसने केवल बदलते हुए कहा, चलो बाजार। मैं कैसे करता इनकार, होकर के लाचार उसके साथ चल दिया। उसने ऐसा फल दिया, सीधे एक ज्वेलर्स शॉप में घुस गई। मेरी तो सांसें ही रुक गई और नजरें जेब में पड़े वेतन को श्रद्धांजलि देने के लिए चुप गई। वाह 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 वाह। इतने में उसने शानदार झुमका कान में लगाते हुए मुझसे पूछा, पीछे तक के श्रोता सुनना था। इतने में उसने शानदार झुमका कान में लगाते हुए मुझसे पूछा, क्यों डार्लिंग लग रहा है कैसे? और मेरा अगर जवाब पसंद आता है
तो इटावा के एक सुधी श्रोताओं से कहना चाहता हूँ कि सबको प्यार दिया, मुझे भी प्यार देना। मैंने इतने में उसने शानदार झुमका कान में लगाते हुए मुझसे पूछा कि क्यों डार्लिंग, लग रहा है कैसे? मैंने कहा मेरे एक माँ के वेतन के शराब जैसे। वाह। उसने कहा झुमका लेने की मेरी इच्छा है, प्लीज दिला दीजिए अगर आपका प्यार सच्चा है। लुगाई के मुंह से पहले बार प्लीज सुना, प्लीज दिला दीजिए अगर आपका प्यार सच्चा है। उसको नरम पड़ते देख मैंने उपदेश दिया फेंक कि व्यक्ति को अपनी इच्छा का दमन कर मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उसने कहा तुम्हारी बात पर भी अमल कर रही हूँ, वो सामने पड़ा लोकेट मुझे तुम्हारे लिए पसंद है पर इच्छा का दमन कर रही है। मैंने कहा धन्य हो देवी तुम्हारा प्यार और मेरा बलिदान, पूरी 1 अरब 21 करोड़ जनता में तू ही है महान। समंदर में रहकर मगर से कोर करे भेद, आप तो सब जानते हैं भुगत मोदी है। समंदर में रहकर मगर से कौन करे भेद, लुगाई को राजी करने के लिए सुनाया मैंने एक शेर लास्ट में आप सुनना। स्वागत। लुगाई को राजी करता हूँ, ये शेर आपके बड़ा काम का है, मोबाइल बना लिया। आप भी चाहो तो इसको लिख के ले जा सकते हो। क्या शेर सुना रहा हूँ साहब कि कितने हसीन हैं आप, कितने 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 हसीन हैं आप, खुद को दुनिया की नजर से बचाया करो और कानों में झुमके पहनने के बजाय नींबू मिर्ची लटकाया करो। वाह 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 वाह। ये सब अब माँ भारती के उस बेटे को आपके बीच में मैं लाता हूँ, जो बेटा जब मध्य प्रदेश से चलकर कोटा की धरती पर आया तो खुद मेरे साथ जब वो 3-4 घंटों तक रहा तो उन घंटों में ऐसा कोई सेकंड नहीं था, ऐसा कोई मिनट नहीं था जब उसका फोन ये न गनगना रहा हो, चाहे वो दिकोत हो, चाहे वो सुल्तानपुर हो, चाहे वो कोटा का धाकड़ खेड़ी हो, हर व्यक्ति एक बात कह रहा था, हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। जो बेटा जब भगवा वस्त्र पहनकर उस हाड़ौती की धरती पर कदम रखा तो जब तक उसने कोटा की यात्रा इटावा तक की, ऐसे 10-12 स्थान थे जहां पर मालाओं और भगवा ध्वज से उसके सिर का बंधन किया गया। और वो बेटा लिखता क्या है, कहता क्या है, क्यों ये देश उससे इतना प्यार करता है, वो जोड़ने का कवि है, वो भारत माता की मिट्टी का कवि है। वो कहता भी है कि सियासी लोग जो अच्छे में उनका मान करता हूँ। क्या है मुकेश मोलवा, ये भूपेंद्र राठौर पढ़ता है और अगवानी करता है भारत के उस वीर सपूत की जिनके अंदर आज का नौजवान विवेकानंद की छवि देखता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ साथ, और ये 4 पंक्तियां बता देंगी तो मुकेश मोलवा जी को कितने घंटे और कितने समय तक खड़े होकर यहाँ राष्ट्र की वंदना करती है। एक आपने संजय शुक्ला जी के रूप में माँ शारदा के पुत्र देखे, ठीक उन्हीं की परंपरा को आगे लेकर चलते हैं। मैं उनको आवाज देता हूँ, और हे क्या मुकेश मोलवा का सियासी लोग जो अच्छे में उनका मान करता है। अर्जुन भाई, सियासी लोग जो अच्छे मैं उनका मान करता हूँ, तटे सीमा पे पहली का सदा सम्मान करता हूँ, मगर जो देश में रहकर विदेशी गीत गाते हैं ऐसे उन दरिंदों का सदा अपमान करता हूँ, ऐसे उन दरिंदों का सदा अपमान करता हूँ। डंके की चोट पर माँ भारती की वंदना करने वाले भारत माँ के सच्चे बेटे भाई मुकेश मोलवा को आपकी जोरदार तालियां बुलाए, जो हमारे बीच इंदौर मध्य प्रदेश की धरती से आए। माँ शारदा को प्रेम करता है। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, और जिस तरह से आप कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं, मैं एक नाम लेना चाहता हूं, और इटावा उस नाम से
उस नाम के प्रति कितनी आस्था रखता है। अरे बेटा चाय वाले, आवाजाही बिल्कुल बंद कर दो। मैं एक नाम लेना चाहता हूं। जब से कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, ये इटावा समाधियों की नगरी है। ये इटावा उन संतों की समाधियों की नगरी है। और मैं एक नाम लेना चाहता हूं, महात्यागी राम दयाल दास जी महाराज। वाह 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 मुकेश भाई, जिंदाबाद। ये वो नगरी है जो धर्म को जीती है, जो अध्यात्म को जीती है, जो संस्कृति को जीती है। और वो तो नाम से ही पता चलता है। वीर तेजाजी डोल मेला हमारी उस सांस्कृतिक परंपरा को जिस तरह से आप जी रहे हैं। और मां मीरा के राजस्थान में यदि कोई मेला होता है और उसमें यदि साहित्य का कोई अनुष्ठान किया जाता है, तो उस मां मीरा जो स्वयं द्वारकाधीश में समाहित हो गई, उस मां की आत्मा इस राजस्थान के उन आयोजकों को खूब सारा आशीर्वाद देती होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब नगर परिषद की चेयरमैन कोई महिला शक्ति होती है, कोई हमारी बहन होती है, तो फिर आनंद दोगुना नहीं 10 गुना हो जाया करता है। आपके आशीर्वाद की तालियां हमारी बहन रजनी सोनी जी तक पहुंचनी चाहिए। और इसलिए पहुंचनी चाहिए कि उन्होंने ये साहित्य का अनुष्ठान यहाँ पर इटावा शहर में किया है। तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठा करके इस अनुष्ठान के लिए नगर परिषद के चेयरमैन और उनकी टीम को जोरदार आशीर्वाद की तालियां। वाह जिंदाबाद। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ और हो रहा है। बेटा अब रहने दे, पानी कितना पिलाएगा? 10-15 मिनट बस। और मेरा एक भाई जो इस हाड़ौती से निकलकर संपूर्ण भारतवर्ष में राजस्थान की धरा का नाम रोशन करता है, आज उसका जन्मदिन भी है। भाई भूपेंद्र ने यदि अच्छी टीम बनाई हो और अच्छा संचालन किया है, तो उसके जन्मदिन पर भी यार आज एक बार बधाई की तालियां होती है। और क्या है राजस्थान और राजस्थान की परंपरा और उसकी प्रथाएं। मैं कविता पढ़ना चाहता हूं। हम किस पार्टी के हैं कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब INS विक्रांत हिंद महासागर की लहरों पर खड़े होकर इठलाता है और जब इस देश का प्रधानमंत्री इंडियन नेवी के ध्वज से गुलामी के प्रति चिन्हों को मिटा देता है, ये आपकी तालियां जो है इसे उस देशभक्त प्रधान तक पहुंचनी चाहिए। INS विक्रांत ने जो किया और इंडियन नेवी के ध्वज से गुलामी के प्रतीक चिन्हों को मिटा दिया। और आपकी तालियां तो अब चाहता हूं कि भारतीय नेवी के जनक छत्रपति वीर शिवाजी के नाम भारतीय नौसेना के ध्वज को समर्पित कर दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह मुकेश भैया वाह। पुलवामा का हमला हुआ, भारत माता के 44 बेटे चिथड़े हो गए। 5 फुट 8 इंच की हाइट थी उसकी। बुलडाना का संजय राजपूत, जब उसकी मां ने तिलक लगाकर उसे सरहद पर भेजा, 5 फुट 8 इंच की हाइट थी। एक कटोरे में सिमट कर आ गया, मुट्ठी भर मांस का लोथड़ा उसके घर आया। उसकी वर्दी पर लिखे आर्मी तौर से उसे पहचाना गया कि ये संजय राजपूत थे। और एक दृश्य आप सभी ने देखा है, देहरादून के मेजर विभूति प्रसाद ढोडियाल, उनकी पार्थिव देह जब उनके घर आंगन में पड़ी हुई थी और उनकी पत्नी ने बिलख कर आई लव यू विभू जय हिंद कहा, उससे बड़ा सैल्यूट दुनिया में और कोई। क्या बात है, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। और मित्रों, एक भारतीय नारी सरहद पर शहीद हुए अपने सैनिक पति की मृतदेह से निपटकर क्या शिकायत करती है, उसकी डेड बॉडी से निपटकर वो क्या उलाहना देती है।
यदि आपको लगे कि इससे बड़ी संवेदना की कोई बात नहीं हो सकती, तो फिर भारत माता के सम्मान में, उस बहन के सम्मान में जो अपने पति से निपट कर रोई, उसकी शिकायत यदि आपके हृदय को, आंसुओं को, आपकी आंखों के आंसू आ जाए यदि उस बात पर, तो फिर बताना कि यार ये राजस्थान किस तरह से अगले 20-25 मिनट मुझे सुनना चाहता है। स्वागत स्वागत। वो शिकायत करती है, वो कहती है कि विभू तुम झूठ बोलते थे, तुम कहते थे कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो, तुम तो अपनी भारत माता से प्रेम करते थे। वाह वाह, क्या बात है। 7 मार्च को उसका विवाह होने वाला था। मेजर चित्रेश बिष्ट अपनी माँ से कहकर गया कि माँ मेरी बारात में पहनने के लिए अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना, मैं जब 28 फरवरी को आऊंगा तो मेरी पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। लेकिन जिस समय आर्मी हेडक्वार्टर से चित्रेश बिष्ट के पिता के पास कॉल आता है कि आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया, उस समय चित्रेश बिष्ट के पिता एक रिश्तेदार के घर उसी चित्रेश बिष्ट के विवाह की कंकुपत्र देने गए हुए थे। मित्रों, एक बेटा जो अपनी माँ से कहकर गया कि तेरे लिए साड़ी लेकर आऊंगा, वो जब तिरंगे में लिपट कर आ जाता है तो राजस्थान के देशभक्तों के बीच कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत स्वागत मुकेश भैया, अभिनंदन। मत करो यार ये। गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, मंडप की बेला में हल्दी मेहंदी के क्षण रोने लगे, शुभ लग्न के मुहूर्त को कंकु पत्री चिढ़ा रही है, बेटे की मृत्यु पर वीरता करुणा का हौसला बढ़ा रही है, माँ में देखी पावन घड़ियों का दम घुट गया, भोली माँ का दुनिया भर में इतराना छूट गया, आज समय ही आंखों में अश्रु गंगा लेकर आ गया, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया। वाह वाह, क्या बात है। एक बार ये जो आपने जय घोष किया, एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाए, दोनों हाथ ऊपर उठाए, जरा बजा दीजिए सरहद की रक्षा करने वाले सैनिकों के सम्मान में। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, साड़ी का कहा था रे पगले, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया, पर मौत मर गई है मानकर चले गए, लौट कर आएंगे ठान कर चले गए, वतन के नाम अपनी जान कर चले गए, कर्ण की दानवीरता मुंह ताकती रही, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए, वाह, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए, दशरथ महाकाल खड़े हो गए, दशरथ महाकाल खड़े हो गए, कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए, वाह, कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए। और जो पुलवामा का हमला हुआ, सारे देश से फोन आए, कहाँ है तुम्हारा मोदी, कहाँ है 56 इंची सीना, कहाँ है तुम्हारा मोटा भाई। लेकिन मित्रों, 14 फरवरी ये देश जब वैलेंटाइन डे मना रहा था, उस समय पुलवामा का हमला हुआ, और 26 फरवरी तक एक व्यक्ति हिंदुस्तान में ऐसा था जो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया, उसकी आंखों में नींद नहीं थी। और क्यों ये देश उससे प्यार करता है। आर्मी के जनरल गए उनके पास और कहा कि सर, आर्मी पुलवामा अटैक का बदला लेना चाहती है। उस व्यक्ति ने 1 सेकंड भी सोचे बिना अपनी कलम उठाई और फाइल को बिना पढ़े सिग्नेचर कर दिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है, शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है, छिन्न मस्ता नर्तनकर काल भैरवी को बुलाती है, चामुंडा स्तवंत ध्यानस्थ महादेव को जगाती है, रणचंडी स्वयं आकर के विजय तिलक लगाती है। काशी के कोतवाल को लेना था प्रतिशोध, रात्रि के तीसरे पहर में महाकाल ने किया क्रोध, तो वायु मार्ग से जा
नर पिशाचों की बलि चढ़ा दी, पर केवल 21 मिनट में ही जैसे मोहम्मद के अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। केवल 21 मिनट में ही 21 मिनट तक तो ये आपसे माला नहीं निकलेगी। एक बार जोरदार तालियां भाई मुकेश के लिए। वाह क्या बात है मुकेश भैया, वंदे मातरम। मैं राजस्थान के उन संस्कारों को प्रणाम करता हूं कि नगर परिषद के आयोजन में भगवा ध्वज को अपने गुरु मानने वाले यार नगर संघ चालक जी मंच पर बैठे हैं और चेयर में नीचे बैठी है। इससे बड़ा संस्कारों का और वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद मुकेश भैया, वाह। केवल 21 मिनट में ही जैसे मोहम्मद के अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। अब जरा आड़े टेढ़े बैठे हैं, वो ठीक बैठने लगे हैं। अब यदि अग्निवीर जैसे बनना है, सरहद की रक्षा के लिए जाना है, तो अपनी कमर थोड़ी और सीधी कर लीजिए। मुझे यदि ढंग से सुन लिया तो फिर रामनवमी के दिन करौली जैसी घटना नहीं होगी। मुझे यदि ढंग से सुन लिया तो उदयपुर में किसी कन्हैया की भी हत्या नहीं होगी। हम लोग क्या है, अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदानंदन के मिलाप की। कहते हैं लोग कि एक तरफा बोलते हैं। भैया स्वागत। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। आप कुर्सी पर बैठकर मुझे अच्छा ये लगता है कि जब जिम्मेदार लोग आगे बैठ करके साहित्य का अनुष्ठान हो और सामने बैठे हो। क्या है, हम पहले ढंग से हमें समझिए, उसके बाद आकलन कीजिए। अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदानंदन के मिलाप की। मुगलानी ताज एक बेटी थी मुसलमान बाप की। मुगलिया सल्तनत का दौर वो भी क्या एक जमाना था। तुलसी बाबा का मित्र वो अब्दुल रहीम खान खाना था। सैयद गुलाम नबी रसलीम की रचनाओं में गंगा का आवेग था। श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी बुंदेलखंड का वो कार्यवेग था। सरमद ने कहा इस्लाम से तौबा, कह दो जाकर हुक्मरानों से। नजीर बनारसी ने लिखा कि उर्दू की परवरिश हुई है हिंदू घरानों से। बाबा फरीद के पदों को गुरु ग्रंथ साहब में स्थान दिया। मीर मियाँ के हाथों स्वर्ण मंदिर की नींव रखवा करके मान दिया। श्री कृष्ण भक्ति की धारा रस खान ने बहाई है। सीडी के साई ने कहा यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारिका माई है। देशभक्तों की जिह्वा पर अशफाकुल्लाह और अब्दुल हमीद के नाम रहते हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वाह 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 मुकेश भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। स्वागत स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां भाई मुकेश भाई के लिए, वाह मुकेश। नसरुद्दीन साहब को डर लगता है, आमिर खान की बीवी को डर लगता है, हकले को डर लगता है। जावेद अख्तर को डर लगता है। मेरे बड़े भाई आदरणीय संजय शुक्ला जी, वीर रस का वो तेवर, अद्भुत तेवर जो लखनऊ की धरती से राम के छोटे भाई लक्ष्मण की उस नगरी से निकलकर संपूर्ण देश की यात्रा करते हैं और आज वो राजस्थान की इस धरा पर आए हैं। तो आपके आशीर्वाद भैया, डर लगता है उन लोगों को। हत्या कन्हैया की हो रही है उदयपुर में और डर नसरुद्दीन साहब को डर लग रहा है। एयरपोर्ट पर थे हम, ये मेरा भाई भूपेंद्र और हम बैठे थे। उसने कहा भाई साहब ये तो आमिर खान की बीवी नजर आ रही है। इतने में वो दौड़ी दौड़ी बोली अपने पास ही आ रही है। वो इनके पास चली गई। बोले इन्होंने पूछ लिया मुझे डर लगता है। उसने पूछ लिया इनसे कि मुझे डर लगता है क्या करूं। बोले मैं तो सीधा साधा आदमी हूं। वो भाई साहब बैठे हैं पगड़ी वगड़ी बांध के, आप उनसे उपाय पूछो। उपाय यदि आपको ठीक लग जाए,
मैंने कहा कि उसे का डर लगता है, तो मैंने कहा फिर कि पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो। इतना ही डर लगता है आपा तो अपना शोहर बदल लो। वाह। अरे भारत माता की क्या उसने सही में शोहर बदला? मित्रों माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में सरकार बदल गई, क्यों नहीं बदलती? हनुमान चालीसा का विरोध कर दिया। वाह। फिर कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर सिर झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। वाह। पूर्व क्षेत्र की रणभूमि में राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप की महानता की समीक्षा करेंगे। माफ कीजिएगा सर, समीक्षा तो इस बात की होनी चाहिए कि राजस्थान में महाराणा प्रताप की समीक्षा का प्रश्न उठाने वाला कौन है? वाह। बेशक। एक और दुर्दांत अत्याचारी बाबर का पौत्र वो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, दूजी और हिंदुआ सूरज बप्पा रावल का वंशधर वो महाराणा प्रताप सिंह, वो हल्दी घाटी का भीषण युद्ध, वो चेतक की स्वामी भक्ति व अग्नित छत्राणियों का जोहर और इतिहास की किताबें फिर भी अकबर को महान कहकर पढ़ाई जाए, अकबर को द ग्रेट कहकर पढ़ाई जाए। और यदि पावन नगरी इटावा में राष्ट्रभक्ति का महोत्सव कर रहे देशभक्तों को इस बात का आभास हो कि अकबर को महान बतलाना महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी को कलंकित करना है, अकबर को महान बतलाना चेतक की स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना है, और अकबर को महान बतलाना उन छत्राणियों के जोहर पर कालिख पोतना है। तो एक बार अपनी तालियों का अभिषेक महाराणा प्रताप के मस्तक पर कर दीजिए। वाह। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य कुंजित हो जाता था, वाह वाह। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक हिनाता था। नील वर्णी अश्व की हट कायरता के कलंक हो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती। वाह वाह, जिंदाबाद। वाह। और मैं बढ़िया तो मैं अब जो बोल रहा हूं वो है, सारी दुनिया में कविताएं पढ़ी, लेकिन ये पंक्ति जब भी पढ़ी कि राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी, मेरा एक पुलिस वाला भाई खड़े होकर ताली बजा रहा है, और पुलिस यदि राष्ट्रभक्ति की कविता पर ताली बजाती है तो एक बार सारे देशभक्त मिलकर के मेरे पुलिस वाले उस भाई के सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर सैल्यूट है आपको, प्रणाम करते हैं आपको। और क्या है यार, 2008 में पुलवामा का 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, हत्यारा कसाब अपनी कार में बैठकर कार की खिड़की के बाहर AK-47 की नाल को निकालकर धनाते हुए गोलियां चलाता हुआ आ रहा था। वो जब गिरगांव चौपाटी तक पहुंचा, उसने देखा सामने पुलिस खड़ी है, उसने अपनी कार को पलटाया, लेकिन उसे क्षण महाराष्ट्र पुलिस के कांस्टेबल तुकाराम ओमले ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना उस दनाती हुए AK-47 के बैरल को सामने से जाकर पकड़ लिया। मित्रों, आजाद हिंदुस्तान के भगत सिंह का नाम ही तुकाराम ओमले हुआ। वाह वाह, जिंदाबाद मुकेश भैया। वाह। 3 बेटियां थी उसकी, तीनों बेटियां विवाह के योग्य, एक पुलिस वाला, एक कांस्टेबल, अधेड़ उम्र का,
एक मिनट भी नहीं सोचा उसने और जाकर के अपने प्राण लुटा दिए। कहर बरसाते हुए वो हत्यारा गिरगांव चौपाटी तक आया, तब सामने खड़े देख सिंह को उस सियार ने अपनी गाड़ी को पलटाया। तुकार स्वागत स्वागत, अभिनंदन, एक बार जोरदार तालियां। इटावा के सभी समाज सेवी, मानव सेवा समिति, अभिनंदन भाई साहब। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवा और महाराज प्रताप। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मुकेश जी, वाह 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 वाह। यहाँ हरित की शिवा भक्ति त्याग तपश्चर्य है। जालोर को सारे देश में दुनिया में अपमानित कर दिया। माफ कीजिए सर, ये वो राजस्थान है जहां मेवाड़ राजवंश की रक्षा के लिए एक गुजरी पन्ना धाई अपने बेटे का बलिदान करती है, और वर्तमान राजनीति जिसे दलित कहेगी ऐसा कीरत मारी अपने प्राणों की परवाह किए बिना छोटे से उदय सिंह को अपने टोकरी में लेकर के चल देता है। ये वो राजस्थान है जहां भीलों की सेना मिलकर के महाराणा प्रताप के साथ अकबर के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ती है। यहाँ हरित की शिवा भक्ति त्याग तपश्चर्य है। स्वाभिमान से वेंकटेश यहाँ भीलों का ऐश्वर्य है। गुहिर भोज महेंद्र महयक अपराजित भी, काल भोज बप्पर रावल करते गजनी को विजित भी, भरत भट्ट अल्हट नरवहन नरसिंह खुमान भी, चैत्र सिंह लाखा हमीर हिंदू सुल्तान भी, कर्मावती पद्मिनी पन्ना मीरा जिनसे मृत्यु हारी है, गोरा बादल जयमल बत्ता कल्लाजी राठौड़ यहीं पर कीरत बारी है। प्रताप के पौरुष से उन्नत ललाट यहाँ, हल्दी घाटी कहती झाला मान का बलिदान विराट यहाँ, चेतक की हिन हिनाहट इस धरा का स्वाभिमान कहती है, एक लिंग की भगवा पताका जय जय राजस्थान। वाह वाह वाह, जय जय राजस्थान, वाह। भैया चाय वाले, यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था। वाह, अच्छी पंक्ति है भाई साहब। अरे पंत जो भी पढ़ेंगे जोरदार ही पढ़ेंगे। अभिनंदन अभिनंदन मुकेश जी। जब देशभक्तों के बीच में पढ़ना है फिर क्या सोचना कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अभिनंदन। हम नमस्ते सदा वत्सले मात्र भूने वाले लोग, हम तो दिया ये कारिया ये बत्था कटियम कहने वाले लोग, हम प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता गाने वाले लोग, हम धर्मो रक्षति रक्षित वाले लोग, हम सेवा सुरक्षा और संस्कार वाले लोग। भगवे ध्वज के लिए अपने प्राण दे सकते हैं तो तिरंगे ध्वज के लिए दुश्मनों की गर्दनें भी उतार सकते हैं। ऐसे नहीं, जय घोष तो कीजिएगा। 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, तुलजा भवानी के सेठ की भांति होकर निर्भय बोले, जिसकी रगों में हो अपने पिता का खून, केवल वही भारत माता की जय बोले। ऐसे जरा मुठिया भीज करके ऐसा लगे कि महाराणा प्रताप का भाला हमने पकड़ रखा है। उधर जो स्क्रीन के सामने है वो भी मैं चाहता तो स्क्रीन बंद करवा के आपको यहाँ पे बुला सकता था, लेकिन मुझे पता है कि आप वहां बैठ कर भी वो काम करेंगे जो ये लोग कर रहे हैं। इसलिए एक बार उठाइए दोनों हाथ, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये धरती जहाँ पर संस्कारों की सरिता बहती है। काली सिंध हमसे रूठ कर चली गई, माँ सुगनी
सुखनी आती है बरसात में। मैं आपके मन की कुछ बात करना चाहूंगा। ये धरती जहां संस्कारों की सरिता बहती है, उधर राम द्वारे में स्वयं आशापुरा माता रहती है। यहाँ जोड़लिया बालाजी के पग पखारती हैं, अष्ट सिद्धि झरनिया बालाजी के की है सारे ही जग में प्रसिद्धि। ये धरा जहां पर जलेश्वर महादेव की साधना सकल क्लेश हरा करती है, और अखाड़े के बालाजी की साधना सकल मनोरथ पूर्ण किया करती है। ये धरा जहां पर संस्कृति के साहित्यिक महोत्सव हो जाते हैं, और हम सब मिलकर के भगवान नरसिंह के चरणों में शीश झुकाते हैं। वाह वाह। यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, पर भारती की दुर्दशा पर व्यथित मन रो रहा था। जरा झांक कर देखो भारत के पौराणिक इतिहास में, कंस वध करने वाले कान्हा जन्मे कारावास में, तानाशाहियों सामंतवादियों की मिथ्या भ्रम को तोड़ना पड़ा। वो सत्ता के भूखे भेड़िए देश का बेचने, इसीलिए चाय का धंधा छोड़ना पड़ा। वाह वाह। उठे तालियां तो उठे कि आजादी के बाद पहली बार हर व्यक्ति को अपने घर पर तिरंगा फहराने की आजादी मिली। आजादी के बाद पहली बार हमने देखा उड़ीसा का रहे, और जब मैं यहाँ ये बातें बोल रहा हूं ना, तो ये मेरे राष्ट्र का गौरव है, भारत सरकार का गौरव है, तिरंगे ध्वज का गौरव है। उड़ीसा का रहने वाला एक हलधर नाग जो अपने तन पर एक धोती लपेटता है, उसे पद्मश्री मिलता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की एक भील महिला जो गोबर से और मिट्टी से मांडने बनाती है, उसे पद्मश्री मिलता है। और हमने देखा आजादी के बाद पहली बार 126 बरस के शिवानंद योग के क्षेत्र में उन्हें पद्म विभूषण मिलता है। और हमने देखा आजादी के बाद पहली बार ऐसा कि 104 वर्ष के एक भगवाधारी वो जाते तो हैं राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने के लिए, लेकिन उन्हें आशीर्वाद देकर के चले आते हैं। और ताली तो बजाना कि आजादी के बाद पहली बार एक भील, एक आदिवासी महिला उड़ीसा के एक बहुत पिछड़े क्षेत्र में रहने वाली यार, वो निकल करके आती है और राष्ट्रपति के पद को। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा देश बदल रहा है। हम किस पार्टी से है कोई लेना देना नहीं, हम राष्ट्र के गौरव पर गर्वित होते हैं। ये हमें पहली बार पता चला कि आटा लीटर में भी मिलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़िया मुकेश भाई। नहीं, ये जानकारियां भी होनी चाहिए। एक भैया है मेरे, वो लिक्विड ही लेते हैं। वो 2 दिन तक नाचते रहे। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले मजा आ गया। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले आपको आटा भी लीटर में मिलता है, मैं भी कुछ पी सकता हूँ। लेकिन मित्रों, राष्ट्र एक संजय लीला भंसाली नाम का एक डायरेक्टर है, उसने एक फिल्म बनाई और उस एक का तो ट्रीटमेंट जयपुर में हो गया। अच्छा लगता है मुझे जब आप जागृत होकर सुनते हैं। कोई हमारे राष्ट्र के प्रतीकों के को कुछ भी बता देगा क्या? और मैं तो कहता हूं कि कोई कभी भी यहाँ खड़ा होकर के उनके खिलाफ उनकी ऐसी बात बोल दे जो वहां तक ठीक नहीं थी, चार ताली के लिए यहाँ से कुछ भी, उसे भी रोक दीजिए। हमारे धर्म का मजाक उड़ाती कोई बात हो, खड़े होकर बोलना सीखिए। आप नहीं बोलेंगे तो कोई दूसरा आकर आपके अधिकारों के लिए बोलने वाला नहीं है। मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत भाई। नहीं, वो पहले ये लीला भंसाली वाला चैप्टर समाप्त। अभिनंदन अभिनंदन मुकेश भाई, अभिनंदन। तो मित्रों, एक फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी, और एक बार मैं कहना चाहूंगा कि जब हम वहां से प्रविष्ट हुए, दीदी आप रिंकू भैया, हम वहां से आ रहे थे तो हमारे कानों में एक आवाज आ रही थी। कोई लड़का यहाँ खड़े होकर संचालन कर रहा था। उसकी आवाज और उसके शब्दों का जो चयन था, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि
कहीं आपने कहीं बाहर से किसी विद्वान व्यक्ति को बुलाया होगा, लेकिन कभी ऊपर बिल्कुल, बेशक। कि एक बहुत कम उम्र का बच्चा संचालन कर रहा था, लेकिन उसका सांस्कृतिक ज्ञान जो था, उसका साहित्यिक ज्ञान जो था, मुझे ऐसा लगा, हाँ ये भाई एक बार इस बालक के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। करेंगे वही होगी, 30 बरस तक तो मोदी जी भी नहीं हटने वाले हैं। गलत, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, अपन केवल कवि सम्मेलन कर, कविता पढ़ना चाहता हूँ, आप कवि सम्मेलन करवाने पे तुले हुए हो। क्षमा करना मित्रों, कुछ भी नहीं है, जिसको शासन करना होगा, जिसके भाग्य में ईश्वर ने लिखा होगा वो करेगा। कर लिए अब तक जिनको करने थे, और वही करेंगे जो इस देश की जनता चाहेगी। एक कमरे से शुरुआत हुई, सारी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बना दिया। ऐसे नहीं होता है। और जो गुलामी के प्रतीक चिन्ह मिटाए जा रहे हैं, ताली बजाओ तो इस बात पर बजा देना, इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण आज हुआ है। वाह वाह, जिंदाबाद। और कहा था 26 जनवरी को देश के प्रधान ने कि गुलामी के प्रतीक चिन्ह अब मिटाए जाएंगे। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना दिया उसने, और वर्षों से हिंदू समाज को जिसकी प्रतीक्षा थी, 492 वर्ष का युद्ध सार्थक कर दिया। और मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र को अवध में उनका भव्य धाम देने का शिलान्यास भी उसने रख दिया। वाह वाह, मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, गौरव है हमें। और यदि हम हिंदू हैं बोलते हैं और कविता पढ़ते हैं तो ये बात एक तरफा नहीं होती है, ये बात सांस्कृतिक होती है, ये बात साहित्यिक होती है, ये बात धार्मिक हुआ करती है, और ये बात भारतीय हुआ करती है। तब पढ़ना चाहता हूं। थोड़ी देर अब हाथ खोलिएगा थोड़ा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी ने कहा था कि हिंदू शब्द सुनकर के आपके जो धमनियां हैं उसमें रक्त का प्रवाह 4 गुना अधिक हो जाना चाहिए। तो फिर एक कविता पढ़ता हूं। स्वागत। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भौरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं वांछा कल्पद्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मैं दशरथ नंदन में दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मैं कश्यप अंगिरा गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र हूँ, मैं दुर्वासा पाराशर कृष्ण द्वेपायन का चरित्र हूँ, मैं चरक जाजली अत्रि मैत्रेय भरद्वाज में शल्य हूँ, अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूँ, मैं सांदीपनि जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ, मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य शंकराचार्य हूँ, मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सजग बिंदु हूँ, मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। वाह वाह वाह। मित्रों, और विशेषकर जो मेरे नौजवान मित्र दिखाई दे रहे हैं, मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हूँ, कोट ब्लेजर जींस टाई सब पहनता हूँ, लेकिन बात जब धर्म की आती है, आध्यात्म की आती है, संस्कृति की आती है, तो शिकागो में दमकता हुआ वह चेहरा मेरा आदर्श हो जाता है, और इससे अच्छा परिधान मुझे फिर दूसरा कोई नजर नहीं। वाह 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 वाह, मुकेश भैया जिंदाबाद। मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूँ, मैं छुआकू अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूँ, मैं भागीरथ गंगा को धरा पर लाया धरणी के उद्धार को, अभिमन्यु बनकर सह जाता हूँ वैरियों के वार को, अश्वमेघ अश्व को रोकते लवकुश का ओज में, यशोधर्मा हरिश्चंद्र प्रतापी विक्रम भोज में, गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का ताप हूँ, अकबर द ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा
वाह, निवेदन है बेटे 5 मिनट बस, 5 मिनट में और भी कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ। नहीं, मैं जादूगर नहीं हूँ, जादूगर तो वहाँ जोधपुर में और जयपुर में पाए जाते हैं। लेकिन मित्रों, एक घटना, जितने भी लोग बैठे हैं, हम काशी जाते थे, रिंकू भैया, दीपू भैया और ये सब लोग, हम लोग काशी जाते थे। यहाँ विश्व हिंदू परिषद में बरसों तक पूर्ण कार्य रहे मेरे भाई जितेंद्र जी बैठे हैं। जितेंद्र भैया, आपका इटावा शहर, मैं आपके इटावा को प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि यहाँ पर धर्म के जो संस्कार मैंने देखे हैं, जब से हम आए तब से लेकर श्रोताओं तक, सच में इस धरा ने यह सार्थक किया है कि यहाँ पर संतों ने समाधियां यूं ही नहीं ले ली है। प्रणाम करता हूँ सर। और बहन गौरी ने कहा कि वहां से कोटा से लेकर यहाँ तक, और भैया भूपेंद्र जी ने, मैं नहीं जानता कौन कौन से गांव आए, कौन कौन से शहर आए, लेकिन यकीन मानिएगा इस धरती ने मुझे जो प्रेम दिया है। मेरा भाई रामेश्वर बजरंग दल के जिला संयोजक है, उनके साथ सारे संगठन के लोग और जितने भी लोग देशभक्त जिन्होंने मुझे सम्मान दिया, मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि ये सम्मान तब तक ही बने रहने दीजिएगा जब तक हिंदुत्व की बात करता रहूं, धर्म की बात करता रहूं, राष्ट्र की बात करता रहूं। वाह वाह, जिंदाबाद मुकेश भाई, जिंदाबाद। तो क्या है यार, हम काशी जाते थे, भूल जाना थोड़ी देर के लिए, पार्टी के झंडे को रख देना पेटी में बंद करके। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि आप भाजपा से हो, आप कांग्रेस से, आप बसपा से, आप सपा से हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी पार्टी के लोगों को कल को आपको बीजेपी ज्वाइन करनी ही है। नहीं, सच में, क्योंकि इस देश की जो तासीर है वो भगवे ध्वज वाली है, इस राष्ट्र की तासीर देशभक्ति की है। हम काशी जाते थे और वो बात कहता हूं जो हिंदुस्तान में ईश्वर ने सिर्फ कहने का सौभाग्य मुझे दिया है, पर मेरी कहने की हिम्मत यदि आपको ठीक लग जाए तो फिर बताना कि हाँ ये कवि है, ये सही बोलता है। हम काशी जाते थे तो देखते थे कि नंदी बाबा कहीं और मुंह करके खड़े हैं, बिल्कुल, और हम कहीं और जाकर के प्रणाम करते थे। क्षमा करना ईमान वाले लोगों, शांति प्रिय मजहब वाले लोगों, मैं आपको गले लगाता था, बहुत सम्मान देता था, लेकिन आजादी के 75 वर्ष हो गए, किसी भी ईमान वाले ने आकर के ये नहीं कहा कि तुम गंगा जमुनी तहजीब कहते हो, तुम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हो। और वहां काशी में जहां पर हम वजू करते हैं, और वजू का अर्थ होता है वही कुल्ला करना, वही हाथ धोना, वही पैर धोना, जहां हम वजू करते हैं वहां पर अंदर उसी कुंड में तुम्हारे सदाशिव विराजमान है। और यदि इस घटना के उद्घाटित होने के बाद भी आपको क्रोध नहीं आया हो तो अब क्रोध कर लीजिएगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे। हाथ धोना, कुल्ला करना, काम हाजी काजी करते रहे, पढ़ाते रहे हमें गंगा जमुनी तहजीब, और शिवलिंग पर वजू नमाजी करते रहे। अब गवाही देने मक्का मदीना न काबा आएगा, नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा। वाह 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 वाह, नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा। नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा। तो फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए यार, वो जो सदाशिव बाहर आए हैं उसके सम्मान में एक बार जोरदार तालियों का एक उत्सव कर दीजिए, ताकि हमें इन कवियों को जो हाथ नीचे वो भी भैया जरा कर दीजिए यार एक उत्सव। अभी तो ताजमहल की खुदाई बाकी है।
आइए मित्रों, अब एक अंतिम कविता पढ़ना चाहता हूं और हम इस उत्सव को महोत्सव करना चाहते हैं। 2 मिनट की एक कविता पढ़ने को तुम बहुत, चलिए। स्वागत है मुकेश जी, अभिनंदन। ये पवन गोसे ढंग से सुना नहीं तुमने? गौ माता पर ऐसे गीत लिखे हैं इसने, हाड़ोती के नाम को। कहीं ये बेंगलोर में जाता है, हमारे जो राजस्थानी मारवाड़ी भाई उधर रहते हैं, उनके कार्यक्रमों में जाकर के ये गीत गाता है गौ माता के अपनी हाड़ोती भाषा में। एक बार जोरदार ताली भाई पवन गोसे के लिए। अभिनंदन। आइए मैं दुनिया के सबसे बड़े खानदान पर एक 8-10 पंक्तियां पढ़ दूं। स्वागत। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा। भैया ये दोनों काले ब्लैक शर्ट आपस में बात कर रहे हैं। तो बेटा अंतिम 5-7 मिनट में सब हो जाएगा, फिर अगले साल करेंगे। स्वागत मुकेश जी, अभिनंदन। भाई साहब अब तक मैंने पढ़ा, लेकिन अब मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं माँ मीरा के इस राजस्थान में खड़े होकर पढ़ रहा हूँ। मैं दादू की धरा पर पढ़ रहा हूँ। एक कवि है वर्तमान में खुद को युग कवि कहलाता है, वो लिखवाता है सबसे। मित्रों, तुलसी के अतिरिक्त युग कवि होने का अधिकार ये भारत की धरती और किसी को नहीं देती है। और एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आपको लगे कि युग कवित्री होने का गौरव यदि मिले तो केवल हमारी मां मीरा को प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त किसी भी को नहीं मिलना। वाह 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 मुकेश जी, अभिनंदन। आइए मित्रों, दादा कहाँ जाओगे अब? बैठ जाओ 5 मिनट यार। ओ काका जी, आइए अंतिम 5 मिनट। मुझे बहुत प्रेम दिया आपने, लेकिन 5 मिनट और। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा, तुलसी के मानस सरी का भला कौन सा उपन्यास देखा, राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा, सारंग की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा, लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। वाह 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 वाह। मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। मैं सरयू का तट। और क्या देखा मैंने? जितने भी लोग हैं, कवि सम्मेलन में ऐसी कविताएं होना बंद हो गई, लेकिन आप सुनते हैं इसलिए होती है। मैंने इक्ष्वाकु, कुक्षी, विकुक्षी बाण जैसे शासक देखे, अनरण्य, प्रथु, धुंधुमार जैसे प्रशासक देखे, यूनाश्व को विवस्वान के कीर्ति पृष्ठ पढ़ते देखा, महान धाता को अश्वमेघ यज्ञों के प्रतिमान करते देखा, सुसंधि, ध्रुसंधि, भरत असीत का धरा पर आना, सगर के 60,000 पुत्रों का भस्मीभूत हो जाना, असमंज अंशुमान दिलीप के कठिन यत्नों से गंगा धरा पर आई, भागीरथ के प्रयत्नों से कुकुत्स के पौत्र रघु का कुबेर पर चढ़ जाना, अनायास ही फिर सूर्य वंश का रघुवंश कहलाना, संखन, प्रवर्ध, अम्बरीश की धर्मनिष्ठा देखी, नहुष, ययाति, नाभाग की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखी, आज के घर में दशरथ से धर्मात्मा आएंगे, सरयू उठलाकर बोली, अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। वाह वाह वाह। सरयू 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 उठलाकर बोली, अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। और क्या हे राम, मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा। यार कैसा भाई, कोई लेना देना नहीं वनवास का, चल दिया पीछे पीछे। और जिसके लिए राजपाट मांगा गया, अयोध्या ही नहीं गया। और एक भाई शत्रुघ्न, कोई लेना देना नहीं किसको राजपाट मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, मैं मानस के इस मंच पर हूं, मैं वीर तेजाजी के इस मंच पर हूं, मैं राजस्थान की धरा के इस मंच पर हूं। आप रोज हम समाचार पत्रों में खबर पढ़ते हैं, एक भाई ने भाई की हत्या इसलिए कर दी कि 2 फीट जगह का विवाद था। एक पिता से उसका पुत्र 8 साल से बात नहीं कर रहा है। एक भतीजा अपनी बुआ के घर नहीं गया है, 20 साल हो गए। एक काका अपने भतीजे से बात नहीं करता है। क्षमा करना, हम राम के कुल में जन्म लेने वाले लोग हैं। यदि ऐसी कोई घटना हमारे घर परिवार रिश्ते नाते में हो
तो सुबह जाकर उनसे क्षमा मांगिएगा और कहिएगा कि आज से मैं आपके घर आऊंगा, आप भी मेरे घर आइएगा। और ये क्यों कहना चाहता हूं, मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा, लौट कर अवध आया ही नहीं, भरत सा मन देखा, तुम्हारे इकंदर सिकंदर सब दो कौड़ी के, मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। वाह वाह। एक बात कहना चाहूंगा, कवि सम्मेलन शुरू हुआ तब से ये अर्जुन अल्लड़ ने क्या जादू किया, सच में अर्जुन। और ये सूरत में था कर इतनी लंबी यात्रा करने के बाद, उसको तो केवल हम सैल्यूट कर सकते हैं, हमें उंगली पकड़कर मंचों पर चलना सिखाया है कमल जी, कमल। और बिना देसी घी के लिए तो आपकी तालियां यूं ही बज उठेगी। और ये बहन दीपा जी कितनी भोली कवित्री है, उन्हें पता ही नहीं है कि सुनाना है कि बैठना है। एक बार उनके सम्मान में ताली बजाएंगे। और दीदी, बहुत समय के बाद कोई अच्छा कवि सम्मेलन हमने किया। कवि सम्मेलन तो बहुत करते हैं, लेकिन सारे कवियों ने कविताएं पढ़ी, वो इसलिए हो पाया कि आपका जो संयोजक है ना, ये हमारा भाई है, छोटा भाई है, थोड़ा धूर्त टाइप का भाई। अरे बोला नहीं है, धूर्त टाइप का। इसने क्या करा कि हमारे बड़े से मतलब आर्थिक दृष्टि से वो बड़े हो सकते थे, ऐसे कार्यक्रमों की बजाय ये कहा कि हमारी बहन रजनी सोनी जी आपको आमंत्रित करती है। जब भी बात की ऐसी की रिंकू भैया, मुकेश भाई साहब आज कहाँ पे हो भाई साहब, प्रणाम करो भाई साहब, ऐसा है वैसा। लेकिन मित्रों, सच में मैं, माँ शारदा साक्षी है कि बहुत दिनों के बाद सब लोगों ने बहुत श्रेष्ठ कविताएं पढ़ी। एक बार आप सभी को प्रणाम करता हूं मैं, जो किया है आपने। आइए, एक अंतिम कविता, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो फिर एक बार सारे लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, अंतिम 2-5 मिनट उत्सव को महोत्सव कर दे। हो जाइएगा नहीं, मैं भारत माता के उस लाडले बेटे के नाम। दीदी आप तो आइए ऊपर, आइए दोनों दीदी, गायत्री दीदी और रजनी दीदी। भाई साहब आइए, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मित्रों में भारत माता के जो जहां है वहां रुक जाइए भले। कोई ये दृश्य है, कोई कैद करना हो तो कैद कर लीजिएगा। ये दृश्य इसलिए यहाँ पर ऐसा दृश्य नजर आ रहा है क्योंकि इटावा राष्ट्रभक्तों का शहर है, इटावा देशभक्तों का शहर है, और इटावा में आप जैसे देशभक्त लोग रहते हैं। मैं भारत माता के उस लाडले बेटे के नाम कविता पढ़ना चाहता हूँ, जिसकी शहादत के 14 वर्ष पश्चात तक भी उसकी माँ को यह पता नहीं था कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। वो भारत माता के काम आ चुका है। आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री अपनी कोट में गुलाब डालकर घुमा करते थे, तब चंद्रशेखर आजाद की मां फुटपाथों पर भीख मांगकर अपना पेट भरा करती थी। भारत माता के उस लाडले बेटे के नाम कविता पढ़ना चाहता हूं, जो विरासत में छोड़ कर गया एक धोती, एक जनेऊ, एक रिवॉल्वर, टूटी हुई घड़ी और करोड़ों दिलों में धड़कता हुआ चंद्रशेखर आजाद। सच मानिएगा, ऐतिहासिक तथ्य यदि हमारे सामने नहीं आए तो फिर कवि सम्मेलन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। चंद्रशेखर आजाद अपने मित्र सुखदेव राज के साथ अल्फ्रेड पार्क में मंत्रणा कर रहे थे। चारों ओर से फिरंगियों ने उन्हें घेर लिया। बस ये दृश्य ही कविता है। कविता पढ़ना चाहता हूं और आपकी तालियों का खर्च इसलिए अब ज्यादा देखना चाहूंगा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कैसा विस्मयकारी दृश्य देखा होगा अल्फ्रेड पार्क के भक्तों ने। और मेरे नौजवान मित्र हैं, इतिहास में लिखा है, चंद्रशेखर आजाद आनंद भवन में जाकर के नेहरू से कहते हैं कि भगत सिंह को आजाद कराना चाहिए। नेहरू इस प्रपोजल को डिनाई कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। नेहरू और
आजाद की हाथापाई होती है और आजाद अपनी साइकिल लेकर के अल्फ्रेड पार्क पहुंचते हैं। कैसा विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने। घेर लिया था आजाद को फिरंगी कम वक्तों ने, सहसा पेड़ों के झुरमुट से कदमों की हटाई। समझ गए शेखर के चंदों ने अपनी जात दिखाई, तो मिटा दूंगा फिरंगियों को आजाद ने कसम खाई। और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई। और क्या कहा सुखदेव राज से कि मित्र 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 समझो, दुश्मन ने धोखे से किया आघात है। माना कि देश मिटने के तुम्हारे भी जज्बात हैं, पर जाओ तुम अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है। छिन्नमस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। छिन्नमस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। लेकिन उनके मित्र ने कहा सुखदेव राज ने कि आजाद मैं आपको संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। तो 24 बरस का चंद्रशेखर आजाद क्या कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं। तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या यह सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं। अरे कायर कारतूसों की क्या बिसात, काल चक्र को मोड़ दूंगा मैं। और मृत्यु सबकी स्वामिनी है, उसका यह भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। मृत्यु 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 सबकी स्वामिनी है, उसका यह भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। और मित्रों फिर क्या घटित हुआ कि जगदम्बा का के हरिवो, जगदम्बा का के हरिवो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था। देवासुर संग्राम में जो इंद्र का ऐरावत इंकलाबी भाषा में चिंगाड़ रहा था, नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। भारत माँ का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। हौसला था, जज्बा था, जुनून था, हार कैसे मान लेता, हिंदुस्तानी खून था। मान लेता, हिंदुस्तानी खून था। पर एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। कहा कि हे भारत माता क्षमा करना तू मुझको, हे भारत माता क्षमा करना तू मुझको। आजाद होकर भी आजाद नहीं करा पाया माँ में तुझको। अरे माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था उसने मृत्यु के भय को। दसों दिशाएं अचंभित जानकर आजाद के निश्चय को। थर्रा उठा काल पुरुष भी जब आने वाले पल को भापा। त्रिवेणी का संगम सहम गया, डोली धरा, अंबर भी कांपा। युग युगांतर तक रहे आलोकित, देशभक्ति की मसाल जला दी। आजाद ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपनी कनपटी पर चला दी। उत्सव ड्रॉप कीजिएगा मित्रों। उन्मुक्त आसमान होना चाहिए, शहादत ही अब पहचान होना चाहिए। मिट गए जो इस देश की खातिर, उन शहीदों का सम्मान होना चाहिए। अब दोनों हाथ ऊपर उठा करके ये तालियां 2 मिनट तक बजनी चाहिए भारतीय सेना के शौर्य के नाम। आपकी गुंजित होती तालियां इंडियन आर्मी के नाम, आपकी गुंजित होती तालियां हिंद महासागर पर पिघलाते INS विक्रांत के नाम, आपकी तालियां भारतीय वायुसेना के नाम, आपकी तालियां देश के किसान के नाम, आपकी तालियां देश के व्यापारियों के नाम, और आपकी तालियां राष्ट्र की छात्र शक्ति के नाम। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, वो संकल्प की ये तालियां अपने तालियों के घनत्व को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए यार। आनंद आ गया। वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। तालियां थोड़ी बढ़ाई है, मजा आ जाए, ऐसा लगे कि यार उत्सव हो गया, महोत्सव हो गया। और रजनी जी को
हमको भी ये लगे कि हाँ सभी समुदाय हो तो फिर इसी तरह हो। वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। पावर